बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, 50 लोकल जुमले बोलना सीखें। जैसे खाने के बाद आऊँगा, या खाने के वक्त आऊँगा, खाने से पहले आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। दोस्तों, इस तरह के जो भी जुमले हैं, यानी रोज़ जो हमारे ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अरबिक के अल्फाज हैं, जुमले हैं, वो मैं इस वीडियो में इस्तेमाल किया हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी इस तरीके के 50 जुमले हमने दिए थे। उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, और जब वीडियो देखा होगा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक उसी तरीके से आप इस वीडियो को भी देख करके सीख सकते हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप इसके पीछे जो हमने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को आप देख करके सीख सकते हैं। फिर उसके बाद इस वीडियो को भी देखिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपके सामने दो अल्फाज दिए हैं, एक समझना, दूसरा समझाना। ये छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत काम के शब्द हैं। समझने को अरबी में यफहम कहते हैं, और समझाने को अरबी में यशरह कहते हैं। अब इस चीज से मैं आपको जुमले बनाकर दिखलाऊंगा कि समझने को यानी यफहम को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, और समझाना को यानी यशरह को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, मैं तुमको समझाना चाहता हूँ अगर कहना हो तो कहेंगे अना इबगा अंत यशरह, अना इबगा अंत यशरह। मैं एक चीज बता दूं कि इबगा, अबगा या एबी, इन तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे अना एबी अंत यशरह, यानी मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। अना का मतलब मैं, अबगा, इबगा या एबी का मतलब चाहता हूँ, अंत यानी तुमको, और यशरह का मतलब होता है समझाना। तो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, अरबी में कह सकते हैं अना इबगा अंत यशरह। आप मुझे समझा दो, आप मुझे समझा दो या तुम मुझे समझा दो, अरबी में कहेंगे अंत अना यशरह, अंत अना यशरह। अंत यानी आप या तुम, मुझे को अरबी में अना कहते हैं, और समझाने को अरबी में यशरह कहते हैं। तो कहेंगे आप मुझे समझा दो, अरबी में कहेंगे अंत अना यशरह। शायद आप मुझे समझा सकते हैं, शायद आप मुझे समझा सकते हैं, इसको अरबी में कहेंगे मुमकिन अना अंतशरह, अंतशरह। मुमकिन यानी शायद, अना यानी मुझे, अंतशरह यानी आप समझा सकते हैं। अंतशरह का मतलब होता है पूरा ये जुमले का एक, यानी अंतशरह जो सेंटेंस है, इसका मतलब होता है आप मुझे समझा सकते हैं, आप समझा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया मुमकिन अना अंतशरा। मुमकिन यानी शायद, अना यानी मुझे, अंतशरा यानी आप समझा सकते हैं। तो बोलना हो आप मुझे समझा सकते हैं तो कह सकते हैं अना अंतशरा। यही कहना हो मुमकिन आप मुझे समझा सकते हैं तो कहेंगे मुमकिन अना अंतशरा। ठीक है, मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है, मैं तुमको समझाता हूँ, अरबी में कहेंगे तय्यब अना अंतशरा। तय्यब यानी ठीक है, अना यानी मैं, अंतशरा यानी तुमको समझाता हूँ। तो बोलना हो ठीक है मैं तुमको समझाता हूँ, कहेंगे तय्यब अना अंतशरा, यानी मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने तुमको बहुत समझाया, मैंने तुमको बहुत समझाया, कहेंगे लक़द शहरत, लक़द शहरत मर्रा कसीर, लक़द शहरत मर्रा कसीर। लक़द का मतलब होता है मैंने, शहरत यानी तुमको समझाया, मर्रा यानी बहुत, कसीर मतलब मर्रा मतलब बहुत को अरबी में मर्रा कसीर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो वाजिद बोल सकते हैं, या सिर्फ मर्रा को हटा करके सिर्फ कसीर भी बोल सकते हैं, या सिर्फ मर्रा भी बोल सकते हैं। लक़द, लक़द शहरत मर्रा,
यानी मैंने तुमको बहुत समझाया, या लक़द शहरत मर्रा कसीर यानी मैंने तुमको बहुत समझाया। शायद तुम समझ गए होगे, शायद तुम समझ गए होगे। अब दोस्तों पीछे समझाने के बारे में आ रहा था, इसलिए यह शरह का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ समझने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे अब फहम का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे शायद तुम समझ गए होगे, अरबी में कहेंगे मुमकिन अन तफहम, मुमकिन यानी शायद, अन तफहम यानी तुम समझ गए होगे। तुम समझ गए, अरबी में कहेंगे अंत फहम, अंत फहम, अंत यानी तुम, फहम यानी समझना, यानी समझ गए। तो फहम का मतलब समझ गया, समझता हूँ, समझ जाएंगे, समझेंगे, ये जितने अल्फाज आएंगे सब जगह पे फहम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो तुम समझ गए, कहेंगे अंत फहम। मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ, कहेंगे अना कुल्लो फहम, अना कुल्लो फहम, अना यानी मैं, कुल्लो यानी सब, फहम यानी समझता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा बात है, ध्यान दीजिएगा कि मैं सब समझाता हूँ अगर कहना हो तो कहेंगे अना कुल्लो यशरह। अगर समझाता कहेंगे, समझाता तो कहेंगे यशरह, लेकिन समझता हूँ तो कहेंगे फहम। मैं सब समझता हूँ, कहेंगे अना कुल्लो फहम, मैं सब समझाता हूँ, कहेंगे अना कुल्लो यशरह। मगर वह नहीं समझता है, मगर वो नहीं समझता है, अरबी में कहेंगे लाकिन हुवा फहम माफी, लाकिन हुवा फहम माफी यानी मगर वह समझता नहीं है, या लेकिन वह समझता नहीं है। तो मगर या लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, वह को अरबी में हुआ कहते हैं, नहीं है को माफी, और समझता यानी समझने को फहम कहेंगे। मैंने पीछे बताया कि वही अगर कहना हो कि मतलब समझता है तो फहम कहेंगे, और समझाता तो कहेंगे यशरा। जैसे मगर वह नहीं समझाता है तो कहेंगे लाकिन होवा यशरा माफी, लाकिन होवा यशरा माफी, लेकिन वह समझाता नहीं है, या मगर वह समझाता नहीं है। अब हमको समझना है तो कहेंगे मगर वह समझता नहीं है तो कहेंगे लाकिन हुआ फहम माफी। बस इतना माइनर सा अगर आप शब्द को समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप हर किसी के से बात कर सकते हैं, हर किसी के बातों को समझ सकते हैं। लालच या लालची। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लालच, लालच या लालची को अरबी में क्या कहते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि समझना और समझाना दोनों अलग अलग चीज होती है, अलग अलग बात होती है। ठीक उसी तरीके से अरबी में लालच और लालची दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे लालच को अरबी में जशा कहते हैं, लालच को अरबी में जशा कहते हैं, और लालची को अरबी में तमा कहते हैं, लालची को अरबी में तमा कहते हैं। जैसे तुम लालच न करो, तुम लालच न करो, कहेंगे माँ अंत जशा, माँ यानी ना, अंत यानी तुम, जशा यानी लालच करना होता है। तो तुम लालच ना करो, कहेंगे माँ अंत जशा। लालच बुरा चीज है, लालच बुरा चीज है, अरबी में कहेंगे जशा शै उन शै आ, जशा शै उन शै आ। जशा का मतलब होता है लालच, शैउन यानी चीज, और सैया का मतलब होता है बुरा। सैया यानी बुरा को अरबी में सैया कहते हैं, ठीक है। और शैउन यानी चीज, शय यानी चीज को अरबी में शय कहते हैं, और बुरा को सैया कहते हैं। तो कहेंगे लालच बुरा चीज है, अरबी में कहेंगे जशा शैउन सैया। लालच ठीक नहीं है, लालच ठीक नहीं है, कहेंगे जशा माफी जैन, जशा यानी लालच, माफी यानी नहीं है, जैन यानी ठीक। अब जैन कोइस तमाम जो अल्फाज आप जानते हैं बोल सकते हैं। जैसे जशा माफी जैन, जशा माफी कोइस, जशा माफी तमाम, जशा माफी अहसन, इस तरीके से बोल सकते हैं।
तुम लालची आदमी हो। अब यहाँ पे देखिए लालची, पीछे मैंने बताया लालच के बारे में, लालच को जशा कहते हैं और लालची को अरबी में तिमा कहते हैं। तो कहेंगे तुम लालची आदमी हो, कहेंगे अंत तिमा नफर, अंत तिमा नफर यानी तुम लालची आदमी हो। दोस्तों गलती से यहाँ पे नफरत लिखा गया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा तो मैं जो बोलता हूँ वो समझ में आ जाएगा। बहुत से भाई हैं जो कि स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेते हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और याद हो जाएगा, याद कर लेंगे। लेकिन अगर स्क्रीनशॉट आदमी लेगा तो यहाँ पे हमने गलती से नफरत लिख दिया है, तो क्या होगा, वो नफरत याद करेगा या सोचेगा ये आदमी गलत बताया है। ठीक है, तो नफर का मतलब आदमी होता है, यहाँ नफरत गलती से लिखा गया है। तुम लालची आदमी हो, बोलेंगे फी अंततिमा नफर, फी अंततिमा नफर। अब मैंने पीछे बताया अंततिमा नफर यानी ऐसे भी बोल सकते हैं और चाहे तो फी को लगा भी सकते हैं। फी का मतलब होता है या हो या हूं। ठीक है, तो कहेंगे तुम लालची आदमी हो, कहेंगे फी अंततिमा नफर। मैं लालची नहीं हूं, मैं लालची नहीं हूं, कहेंगे अना तिमा माफी, अना तिमा माफी। अना का मतलब मैं, तिमा का मतलब नहीं, तिमा का मतलब लालची, माफी का मतलब नहीं हूं। माफी का मतलब नहीं हूं, नहीं है, नहीं हो, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, गवाह या गवाही। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गवाह और गवाही जैसे हिंदी में दो शब्द हैं, शब्द एक ही है, लेकिन गवाह कौन होता है, आदमी होता है कोई गवाह, जो देखता है वो देखने वाला गवाह होता है। लेकिन गवाही क्या होता है, जो बोला जाता है वो गवाही होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अरबी में भी शाहिद और शहादा दो अल्फाज हैं, शाहिद और शहादा। शाहिद का मतलब होता है गवाह यानी जिसने देखा हो, ठीक है, और शहादा यानी जुबान से जिसने कहा हो। ठीक है, तो उसको शहाद यानी जुबान से कहने को गवाह कहते हैं, गवाही कहते हैं यानी शहादा कहते हैं। और जो देखा है आदमी उसको शाहिद कहते हैं यानी उसने आंख से देखा है। तो जैसे तुम गवाह हो, आदमी कहता है ना कि यहाँ पे झगड़ा हुआ तुम देखे, तुम गवाह हो इस बात का, तो आदमी अरबी में कहेगा अंत शाहिद, अंत शाहिद यानी तुम गवाह हो। हाँ मैं गवाह हूँ, अगर सामने वाला कहता है हाँ मैं गवाह हूँ, मैं देखा हूँ, मैं गवाह हूँ इसका, तो अरबी में कहेगा नाम अना शाहिद, नाम यानी हाँ, अना शाहिद यानी मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ, हाँ मैं गवाह हूँ, तो कहेंगे नाम अना शाहिद। और मैं गवाही देता हूँ, और मैं गवाही देता हूँ, जैसे आदमी कहता है ना कि मैं गवाह हूँ और मैं गवाही दूंगा, यानी मैंने देखा है जो वो सही सही बता दूंगा, तो उसको कहेंगे देखने को गवाह, देखने को मतलब देखने वाले को गवाह, और जब बोलेगा तो उसको गवाही। ठीक है, तो और मैं गवाही देता हूँ, कहेंगे वह अशहदो, वह अशहदो यानी वह मत यानी और अशहद यानी मैं गवाही देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझा दूं, हम कलमा पढ़ते हैं ना, अशहदु अल्लाह इलाहा, अशहदु अल्लाह इलाहा, अशहदु यानी मैं गवाही देता हूं। तुम अच्छे आदमी हो, तुम अच्छे आदमी हो, अरबी में कहेंगे अंत कोइस नफर, अंत कोइस नफर। अब यहाँ पे चाहे तो और तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे अंत जैन नफर मैंने पीछे बता दिया। ठीक है, उसी तरीके से बोलेंगे, नफर के जगह पे चाहे तो शख्स का इस्तेमाल कर सकते, जैसे अंत कोइस शख्स, अंत जैन शख्स, शख्स यहाँ का मतलब भी होता है आदमी और नफर का मतलब भी होता है आदमी। कोइस का मतलब भी होता है अच्छा या अच्छे, और जैन का मतलब भी होता है अच्छा या अच्छे। देखना, देखो, देखता हूं, देखूंगा। दोस्तों यहाँ पे भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि देखना, देखो, देखता हूं या देखूंगा, इन सभी शब्दों को अरबी में कहेंगे शूफ, शूफ या वरीनी, वरीनी या नजर। नजर का मतलब भी होता है देखना, ठीक है, वरीनी का मतलब भी होता है देखना, और शूफ का मतलब भी होता है देखना। जैसे बस नीचे देखो, बस
नीचे देखो, हम लोग हिंदी में कहेंगे बस नीचे देखो या सिर्फ नीचे देखो, कहते हैं ना, तो अरबी में कहेंगे फक्त शूफ ताहत, फक्त शूफ ताहत। फक्त यानी बस या सिर्फ, और शूफ का मतलब देखो, तहत का मतलब नीचे, तहत का मतलब नीचे। तो फक्त शूफ तहत यानी बस नीचे देखो। मैं एक बार देखूं, अगर कहना हो कि मैं एक बार देखूं, तो अरबी में कहेंगे अना अशूफ वाहिद मर्रा, अना अशूफ वाहिद मर्रा, यानी मैं एक बार देखूं। अना का मतलब मैं, शूफ का मतलब देखूं, वाहिद मर्रा यानी एक बार। तो दोस्तों अगर चाहे बोलना तो यहाँ पे अना वरीनी शूफ वाहिद मर्रा ऐसे ही बोल सकते हैं, या अना नजर वाहिद मर्रा। नजर या शूफ या वरीनी का मतलब होता है देखना। देखने के बाद बात करूंगा, अगर कहना हो कि देखने के बाद बात करूंगा, अरबी में कहेंगे नजीर बादेन सवी कलाम, या शूफ बादेन सवी कलाम, या वरीनी बादेन सवी कलाम। तो मैंने बताया कि वरीनी या शूफ या नजर का मतलब होता है देखना। तो कहना हो कि देखने के बाद बात करूंगा, तो नजीर बादेन, नजीर यानी देखना, सूफ यानी देखना, वरीनी यानी देखना, और बादेन यानी बाद में या बाद के, ठीक है, या बाद, ठीक है। सौवी मतलब देखना करूंगा, कलाम यानी बात। तो देखने के बाद बात करूंगा या देखने के बाद में बात करूंगा, बात सेम सेम है। पहले देखो फिर जाओ, पहले देखो फिर जाओ, अरबी में कहेंगे अव्वल शूफ बादेन रो। दोस्तों हर जगह एक ही बात नहीं बताऊंगा, वरीनी, शूफ और नजर का मतलब एक ही होता है, इसमें से कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अव्वल शूफ बादेन रो यानी पहले देखो फिर जाओ, या पहले देखो उसके बाद जाओ, या पहले देखो बाद में जाओ। खाने के बाद आऊंगा, खाने के बाद आऊंगा, अरबी में कहेंगे अकिल बादेन ईजी, अकिल यानी खाना, ठीक है, या खाने, बादेन यानी बाद में, ईजी यानी आऊंगा। तो खाने के बाद में आऊंगा, अरबी में कहेंगे अकिल बादेन ईजी। खाने के बाद काम करूंगा, खाने के बाद काम करूंगा, अरबी में कहेंगे अकिल बादेन सवी शुगुल, अकिल बादेन सवी शुगुल। सवी का मतलब करना और शुगुल का मतलब काम होता है। अपनी आंखें नीची रखना, अपनी आंखें नीची रखना, हम लोग कहते हैं ना नजरें नीची रखना या आंखें नीची रखना, तो कहेंगे आयुनिक, आयुनिक का मतलब होता है अपनी आंखें, ठीक है, आपकी आंखें, जैसा हम किसी को कहते हैं ना अपनी आंख को बोले तो आयुनी मतलब मेरी आंखें, ठीक है, वही कहेंगे आयुनिक यानी तुम्हारी आंखें। तो हम अगर किसी से कहेंगे कि अपनी आंखें, तो मतलब क्या हुआ कि सामने वाले को हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहेंगे आयुनिक यानी तुम अपनी आंखें, रक्ब यानी रखना, ताहत यानी नीचे। काम करेगा उससे पूछो, किसी आदमी से अगर कहना हो उससे पूछो काम करेगा, अरबी में कहेंगे हो अमीन असाल सवी शुगुल, हो अमीन असाल सवी शुगुल। हो का मतलब वो उस, और मिन मतलब से, तो उससे कहना हो तो कहेंगे हो अमीन, असाल यानी पूछना, और सवी का मतलब करना, और शुगुल का मतलब काम। तो कहना है उससे पूछो काम करेगा, अरबी में कहेंगे हो अमीन असाल सवी शुगुल। मेरी मदद करो, अगर कहना हो कि मेरी मदद करो, अरबी में कहेंगे साउदनी, साउदनी यानी मेरी मदद करो। दोस्तों साउद का मतलब होता है मदद, मददगार, ठीक है। आप देखिएगा कहीं किसी मार्केट में जाइएगा, तो जो उसमें काम करने वाले वर्कर होंगे उनके पीठ के पीछे लिखा होगा साउद, साउद अरबी में लिखा होगा साउद, और इंग्लिश में लिखा होगा हेल्पर, यानी मददगार यानी हेल्प करने वाला, उसको अरबी में कहते हैं साउद। तो कहना हो कि मेरी मदद करो, कहेंगे साउदनी यानी मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा भाई हूं, कहेंगे अना अखिक, अना अखिक, अना यानी मैं, अखी यानी मेरा भाई, और अखू यानी भाई, है ना, और अखिक यानी तुम्हारा भाई। अखिक या अखुक, अखुक भी बोल सकते हैं, अखिक भी बोल सकते हैं, क्यों अखु का मतलब भाई होता है, उसमें आखिरी में जब क मिला देंगे ना तो हो जाएगा तुम्हारा।
तो अखुक भाई या अखिक भाई यानी मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं खाली हूं कहेंगे अना फादी, खाली हूं, मैं खाली हूं कहेंगे अना फादी, खाली हूं कहेंगे फादी। अब खुद खाली हैं तो अगर तो वहां पे ये नहीं कहेंगे फादी, फादी का मतलब हो गया खाली। तो क्या खाली है? डब्बा खाली है, घर खाली है, जगह जगह खाली है, क्या खाली है ये बताना पड़ेगा ना। तो कहेंगे मैं खाली हूं कहेंगे अना फादी, तुम खाली हो कहेंगे अंत फादी, वह खाली है कहेंगे हो वफादी, जगह खाली है कहेंगे मकान फादी, दुकान खाली है कहेंगे महल फादी, घर खाली है कहेंगे बेत फादी। दोस्तों इस तरीके से जितने भी अल्फाज हैं आप चाहें तो बोल सकते हैं। तुमको कैसे पता, तुमको कैसे पता अरबी में कहेंगे कैफ अंत मालूम, कैफ यानी तुमको, कैफ यानी कैसे, अंत यानी तुमको, पता यानी मालूम, तुमको कैसे पता है, तुम कैसे जानते हो, तुमको कैसे मालूम है। अरबी में कहेंगे कैफ अंत मालूम। अब यहाँ मालूम के जगह पे कहेंगे कैफ अंत आरफ, कैंत कैफ अंत आरफ। आरफ का मतलब होता है जानकारी, मालूम या पता। मालूम का मतलब भी होता है मालूम, जानकारी या पता। या कहेंगे कैफ अंत अदरी, कैफ अंत अदरी, कैफ का मतलब कैसे, अंत अदरी यानी तुमको मालूम है या तुम जानते हो या तुमको पता है। मेरे पास काम है, मेरे पास काम है कहेंगे अंधी शुगुल, अंधी या इंदी। देखिए अंधी भी बोलते हैं और इंदी भी बोलते हैं। तो अंधी या इंदी मतलब मेरे पास, शुगुल यानी काम, कहेंगे अंधी शुगुल, इसका मतलब हो गया मेरे पास काम है। चाहे तो कह सकते फी अंधी शुगुल, फी अंधी शुगुल यानी मेरे पास काम है। और मैं बिजी हूं, और मैं बिजी हूं कहेंगे व अना मशगूल, व अना मशगूल, व का मतलब और, अना का मतलब मैं, और बिजी हूं कहेंगे मशगूल, मशगूल यानी बिजी, ठीक है, यानी व्यस्त। तो और मैं व्यस्त हूं या और मैं बिजी हूं अरबी में कहेंगे व अना मशगूल। मैं बहुत बिजी हूं, अगर कहना हो कि मैं बहुत बिजी हूं कहेंगे अना मर्रा मशगूल, अना मर्रा मशगूल यानी मैं बहुत बिजी हूं। मर्रा का मतलब बहुत होता है। अब कहना हो कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं तो कहेंगे अना वाजिद मशगूल, अना वाजिद मशगूल। देखिए दोस्तों बहुत का कोई सीमा नहीं होता, एक होता है बहुत, एक होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे आदमी कहता है ना तो वो खूबसूरत है, ठीक है, तो वह खूबसूरत, अब कितना खूबसूरत है इससे मालूम नहीं होता है। तो जब कहेंगे कि वह बहुत खूबसूरत है मतलब भी बहुत, अब उसका सीमा कोई नहीं है, ठीक है। बहुत जब कह देंगे तो मतलब बहुत हो गया, ठीक है। उसी तरीके से बहुत ज्यादा, अब यहाँ पे सिर्फ कहना है अगर कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं तो अना मर्रा मशगूल कह सकते हैं। लेकिन आपको बताना है बहुत ज्यादा तो कहेंगे वाजिद मशगूल, वाजिद का मतलब होता है बहुत ज्यादा। कंजूस को अरबी में बखील कहते हैं, कंजूस को अरबी में बखील कहते हैं। जैसे तुम कंजूस हो, कहना हो तुम कंजूस हो कहेंगे अंत बखील, अंत बखील, अंत यानी तुम, बखील यानी कंजूस। तुम बहुत कंजूस हो, ठीक उसी प्रकार से जैसे पीछे जुमले मैंने बताया, कहेंगे अंत मर्रा बखील यानी तुम बहुत कंजूस हो। मैं कंजूस नहीं हूं, मैं कंजूस नहीं हूं अरबी में कहेंगे अना बखील माफी, अना बखील माफी। अना मतलब मैं, बखील यानी कंजूस, माफी यानी नहीं हूं। मैंने पीछे बताया कि नहीं हूं, नहीं हो या नहीं है के लिए माफी का इस्तेमाल किया जाता है। तुमको कैसे पता मैं कंजूस हूं, तुमको कैसे पता मैं कंजूस हूं, बोलेंगे अंत किफ मालूम अना बखील। मैंने पीछे बताया दोस्तों कि मालूम के जगह पे चाहें तो कह सकते हैं आरफ, ठीक है। अब यहाँ पे या अंत अदरी ऐसे बोल सकते, अब कहना हो कि तुमको कैसे पता है मैं कंजूस हूं कहेंगे अंत किफ मालूम अना बखील, यानी तुमको कैसे पता है मैं कंजूस हूं। लेकिन ऐसे भी बोल सकते हैं अंत कैफ आरफ, अंत आरफ कैफ, अंत आरफ ऐसे बोलेंगे कैफ। अब जब आरफ का इस्तेमाल करेंगे ना तो कैफ को पहले बोलेंगे और अंत को उसके बाद बोलेंगे। जैसे कैफ अंत आरफ अना बखील, कैफ
यानी कैसे, अंत आरफ यानी तुमको पता है, अना बखील यानी मैं कंजूस हूं। ठीक उसी प्रकार से अगर तदरी बोलना हो तो कहेंगे कैफ अन तदरी, कैफ को पहले बोलेंगे, अंत को उसके बाद बोलेंगे, कैफ अन तदरी अना बखील। देखो दोस्तों, अदरी का मतलब होता है जानना, ठीक है। तो अन तदरी यानी तुम जानते हो, अदरी यानी मैं जानता हूं, ठीक है। अन तदरी यानी तुम जानते हो, अदरी यानी मैं जानता हूं। तो बोलेंगे अंत कैफ तदरी या कैफ अंत तदरी, ठीक है। तो कैफ अंत तदरी अना बखील यानी तुमको कैसे पता है मैं कंजूस हूं। हिसाब। अब दोस्तों यहाँ पे एक अहम शब्द आ गया है। जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं ना हिसाब, तो हिसाब को तो हम लोग बोलते हैं, जोड़ घटाव जब करते हैं तो उसी को हिसाब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हिसाब को कई जगह बोला जाता है। हम लोग अपने देश में जाते हैं मार्केटिंग करने, तो सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं कितना पैसा हुआ, हाँ पूरा कितना पैसा हुआ, कितना पैसा आया, ये ऐसे आदमी को बोलता है। लेकिन हिसाब लोग नहीं बोलता है कितना हिसाब हुआ, ऐसे नहीं बोलता। लेकिन अरबी में जाते हैं, सऊदी में या अरब कंट्री में कहीं भी, तो वहां पे कुछ खरीदते हैं तो लोग बोलते हैं कम हिसाब, कम हिसाब यानी कितना हिसाब हुआ, कितना पैसा आया तो कहेंगे कम हिसाब, ठीक है। जैसे कितने पैसे हुए, आपने कोई सामान खरीदा तो चाहे तो कह सकते हैं कम हिसाब यानी कितने पैसे हुए, या कम फुलूस यानी कितने पैसे हुए। हिसाब का मतलब होता है अकाउंट, ठीक है। किसी भी चीज को अकाउंट करेंगे, जब जोड़ करके जमा करेंगे, अकाउंट करेंगे, तो उसको अरबी में कहते हैं हिसाब। हिसाब कहाँ है? आप कहीं बकाला में दुकान में काम करते हैं, आपका मुदीर कफील आता है, पूछता है वैन हिसाब, वैन हिसाब मतलब हिसाब कहाँ है, मतलब जो अकाउंट किए हो, जो पैसा जो वो का हिसाब लिखा हुआ है, चाहे करना है, वो हिसाब कहाँ है। तो अरबी में कहेगा वैन हिसाब, मैं हिसाब लेने आया हूं, कहेंगे अना इज शील हिसाब, अना इज यानी मैं आया हूं, शील हिसाब यानी हिसाब लेने। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आया हूं, शील का मतलब लेने, और हिसाब यानी हिसाब। मुझे हिसाब चाहिए, मुझे हिसाब चाहिए, कहेंगे अना ए बी हिसाब। अब मैंने पीछे बताया कि ए बी इबगा अबगा तीनों तरीके से बोल सकते हैं, इसमें से कोई भी लफ्ज आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अना अबगा हिसाब, अना इबगा हिसाब, या अना ए बी हिसाब यानी मुझे हिसाब चाहिए। यह मेरा अकाउंट नंबर है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अकाउंट नंबर जो होता है, बैंक का अकाउंट नंबर हो तो उसको कहते हैं रकम हिसाब। कोई भी नंबर होगा तो नंबर तो अकाउंट नंबर जब होगा उसी को अकाउंट नंबर बोलेंगे, नहीं तो मोबाइल नंबर है, नंबर तो बहुत है, तो नंबर मान लीजिए मोबाइल नंबर, उसको जवाल रकम बोलेंगे। गाड़ी का नंबर सियारा रकम बोलेंगे। दुकान का नंबर उसको महल रकम बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन हमको कहना है अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर का मतलब हो गया बैंक का अकाउंट, ठीक है। तो बोलेंगे हादा अना रकम हिसाब, हादा अना रकम हिसाब यानी यह मेरा अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर को रकम हिसाब, रकम यानी नंबर, हिसाब यानी अकाउंट। अब इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते, कहेंगे हादा रकम हिसाबी, हादा रकम हिसाबी, हादा मतलब यह, रकम हिसाबी यानी मेरा अकाउंट नंबर। तो कहेंगे हादा रकम हिसाबी मतलब यह मेरा अकाउंट नंबर है। तुम्हारा अकाउंट नंबर कहाँ है? अगर कहना हो कि तुम्हारा अकाउंट नंबर कहाँ है, अरबी में कहेंगे वैन रकम हिसाबक, वैन रकम हिसाबक। वैन यानी तुम्हार कहाँ है, रकम यानी नंबर, हिसाबक यानी अकाउंट तुम्हारा। क्या? तो रकम हिसाबक, इसमें जो आखिरी में को आ रहा है ना, को का मतलब होता है तुम्हारा। वही अगर कहेंगे हिसाबी हो गया मेरा, लेकिन हिसाबक तो तुम्हारा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों गाइज आप लोगों से एक शिकायत है, भाई वीडियो आप लोग देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। थोड़ा हमारी हौसले को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक किया कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं, आपको पैसा नहीं लगता, ये फ्री होता है। सिर्फ आप लाइक देंगे, लाइक करेंगे, हमारा हौसला भी बढ़ेगा, हमें फायदा भी होगा। हमारे लाइक से यानी आपके लाइक करने से यूट्यूब को ये लगता है
کہ भाई इस आदमी का वीडियो अच्छा है, बढ़िया है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो खुद ब खुद उस वीडियो को भेजता है। तो उससे ज़्यादा लोगों को सीखने को मौका मिलता है और हमें भी उसका फ़ायदा होता है। इसलिए हम आपसे हर वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट्स किया कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करना चाहते मत कीजिए, सब्सक्राइब से हमें कोई मतलब नहीं है, आपका फायदा है। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके को मतलब फायदा होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं, वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।